हेलो वर्गो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा गया होगा, अच्छा शांत सफल सुखद गया होगा। एंड इसी के साथ अब हम मई में एंटर करने वाले हैं। तो जानते हैं इस महीने की एनर्जीज कैसी रहने वाली है वर्गो राशि के लिए। बहुत कुछ कवर करेंगे, लव, करियर, मैसेजेस एंड जनरल एनर्जीज। तो स्टार्ट करते हैं जनरल एनर्जीज के साथ। वर्गो में महीने जनरल एनर्जीज। ओके, वर्गो राशि आप लोगों की जनरल एनर्जीज बहुत अलग आई हैं इस बार। बताता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये महीना आप लोगों की एनर्जीज में बहुत कुछ सीक्रेटिव आया है कि आप बहुत लोगों से, बाहर के लोगों से, आपके करीबी वालों से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बताना प्रेफर करेंगे जो आपके मन में चल रहा है। ठीक है ना, अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन नहीं दिख रही एनर्जीज की। जो अंदर चल रहे हो उसे दबाए चले जा रहे हो, उसको थोड़ा सा और अंदर ही अंदर उसको बढ़ाते चले जा रहे हो। यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस कि आप क्या फील कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम बाहरी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल, रिसोर्सफुल रहोगे आप लोग। तो इस महीने एक्सपेक्ट करिएगा कि जो भी आप लोगों से एडवाइजेस के लिए आए, मदद मांगने के लिए आए, किसी भी चीज़ के लिए आए, आप उसको बहुत अच्छे से मदद करोगे। काफ़ी यू नो सेल्फलेसली मदद करोगे, खुद को ना देखते हुए कि आप जितना किसी की हेल्प कर सकते हो, जितना वो बरकत में आए इंसान। मतलब आप समझ रहे हो ना कि खुद के लिए तो आप कन्फ्रंट नहीं करोगे, खुद के लिए आप नहीं बताओगे सामने वाले को कि आप कैसा फील कर रहे हो। लेकिन अंदर की फीलिंग्स की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हो, ये भी नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत तट पर खड़े रहोगे, हेल्पफुल रेडीनेस रहेगी आप लोगों में। चाहे वो मनी वाइज हेल्प आप करो किसी की, आप एडवाइजरी दो किसी को, या किसी की जेन्युइनली आप हेल्प कर दो किसी काम में। तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं लोगों की तरफ। बहुत दान पुण्य रहेगा इस महीने आप लोगों का, काफ़ी देने में रहेगा। यू विल बी अ गिवर दिस मंथ, रादर देन टेकिंग यू आर गिविंग टू पीपल, टू अदर्स दिस मंथ। तो बहुत ही रिसोर्सफुल, बहुत चैरिटी दिख रही है इस मंथ, बहुत हेल्प करोगे। बात करें दूसरे कार्ड की, दूसरे सेट की, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ये महीने में आप लोग आइसोलेशन में इंजॉय करोगे। आइसोलेशन में यू विल फाइंड पीस, यू विल इंजॉय। आप लोगों को हैप्पीनेस मिलेगी जितना, मतलब इस समय की एनर्जीज बहुत सेल्फ वाली हैं। ठीक है कि गैदरिंग से थोड़ा सा आप मिंगल करने में मुश्किल हो, लोगों से मिलने में आपको आफत लगे इस महीने, क्योंकि अकेलेपन में एनर्जीज बहुत शांत आई हैं कि यू प्रेफर टू बी अलोन दिस मंथ। अकेलापन, एक खुद ही को शायद अभी इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है, खुद को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत है। इस महीने में ऐसा दिख रहा है कि यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी कार्ड्स में डेफिनेटली दिख चुका है कि विश्वासघात हुआ है आप लोगों के साथ, एंड वो चीज़ को यू आर टैकलिंग दिस मंथ। एंड इस महीने आप रादर देन फोकसिंग ऑन अदर्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। खुद पर सोच रहे हो कि मतलब एक एनालिसिस खुद के साथ कर रहे हो कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मैं गलत चला गया, कहाँ मैं देख नहीं पाया। तो एक खुद से बहुत सारी खोजें, यू आर रीडिस्कवरिंग योर सेल्फ, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। खुद के साथ आपको अच्छा लगेगा अकेला टाइम स्पेंड करना। ठीक है ना। तो इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको आपसे बेटर और कोई समझ नहीं सकता। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ एंड आप उनमें से भी नहीं हो जो लोगों की वैलिडेशन के लिए घूमे कि क्या मेरे साथ सही हुआ, या जो भी आपके साथ पहले थोड़ा जो लाइफ में स्ट्रगल्स रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसका विक्टिम कार्ड प्ले करने में हो कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो कितना बेचारा हूँ। ऐसी मेंटालिटी नहीं है आप लोगों की। आप इस समय खुद पर वर्क कर रहे हो कि क्या करा जाए इस महीने, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो।
यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। वो जो भी इशू था, वो जो भी सिचुएशन थी जिसका आप आपको एक जख्म है, उसको हील कैसे करना है, इस महीने आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। आइसोलेशन की बात कर रहा था, आइसोलेशन का ही नेक्स्ट कार्ड आया है, हर्मिट का एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इस समय लाइफ में आप लोगों को बर्डन महसूस होगा। इस महीने दिख रहा है कि जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें यू विल फील प्रेशर्ड, ओवर पावर्ड, मतलब एक ओवरवेल्म, सॉरी, कि बहुत कुछ इंटेंस शायद लाइफ में करंटली इस महीने में उतनी चीज़ें इंटेंस नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि वो पास्ट बैगेज भी आप कैरी करके चल रहे हो, तो उसका वेट प्लस में करंट सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ बहुत ना प्रेशराइज दे रही है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा और गाइडेंस पूछ लेते हैं कि इसको कम करने के लिए क्या किया जाए। प्रेशर कम करने के लिए तीनों कार्ड अपने आप आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज डिजायर, सेकंड इज टेस्ट, थर्ड इज सॉफ्टन। बारी बारी करके अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन कार्ड्स को। फर्स्ट कार्ड डिजायर से है। डिजायर में ये बोलूंगा कि इस समय डोंट फील लॉस्ट, ठीक है ना। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, फिर भी आप ये मत समझना कि वो चीज़ आपके लिए, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग, ऐसा नहीं है। डिजायर है। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट, लव चाहते हैं, मनी चाहते हैं, एक हेल्प चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं, खुद का एक कॉन्फिडेंट वर्जन चाहते हैं, चाहना, फोकस ऑन योर डिज़ायर्स। इस समय इतना ग्लूमी मत रहना कि मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसी एनर्जीज में मत रहना, ठीक है ना। ओवर सरेंडर थोड़ी एनर्जीज में दिख रही है इस मंथ की। इतना इंटेंस हो चुका है कि अब विश्वास ही नहीं रहा किसी पे, लाइफ पे, लोगों पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है, अपने आप पर भी डाउट्स आ गए कि इतनी बड़ी गलती मैंने देखी नहीं, या मैंने कैसे। और अब सारा एनर्जीज में ऐसा है कि छोड़ दिया यूनिवर्स पे, अपने भगवान पर, कि जो करना है करो, मेरे कोई इच्छा ही नहीं है, अब कुछ खुशी मेरा कुछ नहीं। एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक पिटीनेस आ रही है, लेकिन विक्टिमाइजेशन अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिए ना कि विक्टिम आप प्ले नहीं कर रहे हो, लेकिन इस समय आप ऐसे हो गए हो कि फोरफीट करा हुआ है सब कुछ, सब कुछ सरेंडर करा हुआ है, छोड़ रखा है कि अब हाथ में तो कुछ नहीं था, हाथ में था तो क्या हो गया, तो इससे अच्छा ना ही रहे तो अच्छा है। डिजायर में मांगिएगा जरूर। यू नीड टू अवेकन योर सेल्फ। खुद को दोबारा उस स्थिति में इस महीने आप लाएंगे, जिस एक मांगने वाली स्थिति में, एक होप की स्थिति में, एक इच्छा की कि मतलब मैं मांग सकता हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, यू आर नॉट वर्थलेस। इस महीने के एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद को वर्थलेस देख रहे हैं, खुद को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जितनी जरूरत है, खुद पे बहुत कठोर हो चुके हैं, ठीक है ना। सॉफ्टन, खुद को, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू लेट गो। ये जो भी आप लोगों की वूंड्स हैं, ठीक है ना, ये जो भी सफरिंग्स आप लोगों ने पेंट अप करी हुई हैं, खुद पर ही आप खुद पे रहम खाओ। इस महीने एनर्जीज में मैं थोड़ा ब्लंटली बोलूंगा, लेकिन खुद पर रहम खाओ और खुद को थोड़ा आज़ाद करो खुद ही से, मतलब खुद को इतना दबाए मत चले जाओ। सॉफन का कार्ड, ठीक है ना। इतना इंटेंस, इतना प्रेशर में आप खुद को भी, खुद का एक प्रेशर अपने आप भी आपने बना रखा है खुद ही से। तो अननेसेसरी प्रेशर्स, अननेसेसरी आइडियलिस्टिक सोचना और फिर उसमें खुद को दबा देना, कॉम्प्रोमाइज खुद की, मतलब ऐसे की तैसे खुद ही ने करी हुई है। इस महीने के एनर्जीज में ऐसा है कि बाहर इतना कुछ हुआ है, तो अब आप खुद ही के पीछे पड़े हुए हो, टू बी रियली फ्रैंक। एंड यू नीड टू चेक ऑन दिस बिहेवियर। जान पूछ के आप मौके ना ढूंढिए निराश होने के, ठीक है। मौके ढूंढिए खुश रहने के लिए। जो मांगना है दिल खोल के मांगिए, एंड इस एंटिसिपेशन से मांगिए कि ये जो मांगा है ये रिसीव भी होगा। इतना डिफीटेड महसूस मत करना। इस महीने के एनर्जीज में डिफीटेड काइंड ऑफ खुद ही से, जैसे ना खुद ही की नज़र में खुद ही गिर गए कि इतना, मतलब जैसे होता है ना कि ये मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना
यू नो इतना बड़ा फूल हो जाएगा, मैं बन जाऊंगा इस चीज में। तो खुद से एक निराशा दिख रही है, एंड उस वजह से यू नीड टू सॉफ्टन योर सेल्फ। जो भी चीजें थी, जो भी जितना जितना टोल, मेंटल टोल हुआ है आप लोगों का इस जो भी चला था घटना से, इससे आगे बढ़ना है आप लोगों को। एंड ये जो भी था, ये टेस्ट था, ये कार्मिक था आप लोगों का, जिसको करना ही था। तो खुद को ब्लेम मत करना किसी भी चीज़ के लिए कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ, नहीं हुआ आपकी वजह से। ऐसा कार्मिक था, होना था, आपके वजह से नहीं होता, किसी और वजह से हो जाता, होना था और वो हो के टल गया। एंड यू नीड टू मूव ऑन। कि जो भी सिचुएशंस थी, टेस्ट था, एंड इस टेस्ट में आप खुद को ब्लेम मत करिए। ओ, नीचे का कार्ड गिव, जैसा गिवर में मैंने बोला भी था कुछ टाइम अभी पहले कि यू विल बी इन गिविंग मोड दिस मंथ। तो उस मोड में ज़्यादा रहना, खुद पे कठोर मत हो। यू नीड टू कट योर सेल्फ सम स्लैक, ठीक है ना। थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, खुद को लिबर्टी दो उतनी सांस लेने की। लास्ट स्प्रेड 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, दोनों एक साथ ही आए हैं ये। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पे सल्किंग, उसी पर सोचते रहना कि क्या मैं ऐसा कर देता तो आज शायद ये ना होता, मैं ऐसा हो जाता तो वो ये ना। खुद को फेक सिनेरियोज में बांध के रखना, फॉल्स सिनेरियोज में बांध के रखना, पास्ट में सोचते रहना, पास्ट की मिस्टेक्स को बार बार कोसते रहना, सल्क करते रहना, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड इस चक्कर में कहीं ना कहीं इस महीने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। आपको यूनिवर्स की तरफ से, जैसे आप देखिए ना, बादल से हेल्प आ रही है, एंड यू आर नॉट सीइंग दैट बिकॉज आप पहले के एक्सपीरियंस में इतना विलीन हो कि आप प्रेजेंट में जो हो रहा है वो देख नहीं पा रहे। इस महीने आई विल हाईली सजेस्ट कि आप प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में रहें। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, पास्ट में इतना अटकिए मत। पास्ट में अटकने के कारण आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं, ठीक है। और थोड़ा जान लेते हैं इस महीने की गाइडेंस वर्गो के लिए। ट्रस्ट गाइड्स, कितना कितना प्यारा, कितना क्लियर मैसेज आया आप लोगों के लिए। देखिए, ट्रस्ट योर गाइड्स, ट्रस्ट योर स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के साथ, आपके एंजल्स। अरे ये देखिए, डिविनिटी, बॉटम ऑफ द कार्ड, आप लोगों के साथ भगवान है इस समय। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जो भी लाइफ में हो रहा था, जो भी हो के चुका है, जिसका बहुत ही रिपेंटेंस है आप लोगों को, बहुत गम है, काइंड ऑफ एक बहुत दर्द दे रही है वो चीज़, भगवान साथ है। डिविनिटी का कार्ड यहाँ, ट्रस्ट गाइड्स, भगवान पे विश्वास, गाइड्स पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास। इससे क्लियर मैसेज नहीं आ सकता आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ बहुत सारे गाइड्स आप लोगों को देख रहे हैं इस समय, ठीक है। आप लोग जिनको भी मानते हैं वो भगवान साक्षात देख रहे हैं आप लोगों की स्ट्रगल्स, आप लोगों की लाइफ को। ऐसा महसूस मत करिएगा कि आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हायर एनर्जीज आर स्पेसिफिकली लुकिंग आउट फॉर यू, आप लोगों की लाइफ के लिए, आप लोगों के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि दिस इज ऑल इन वेन, व्यर्थ हो गया, ये तो कुछ भी नहीं रहा। सब देखा जा रहा है, सब कुछ नोटिस किया जा रहा है, एंड ड्यू एक्शन विल बी टेकन। एंड ये जो भी सिचुएशन है, डेफिनेटली बाहर निकाला जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को एक रिलैक्सिंग मोड में डाला जाएगा। इतना प्यारा मैसेज आया है, ट्रस्ट गाइड्स एंड डिविनिटी। ट्रस्ट इन डिविनिटी, जिस पर विश्वास था, करे। देखिए, इस समय विश्वास आप लोग कर रहे हैं, ट्रस्ट की एनर्जी, सरेंडरेंस आई है एनर्जीज में, लेकिन ये सरेंडरेंस विश्वास वाली सरेंडरेंस नहीं है, ये निराशा वाली सरेंडरेंस है। तो इस सरेंडरेंस को विश्वास वाली सरेंडरेंस में कन्वर्ट करेंगे, आपकी तभी से एनर्जीज इंप्रूव हो जाएंगी, अपने आप अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पर आने लगेंगी। थोड़ा सा वाइब्रेशंस पे चेंज करने की ज़रूरत है, थॉट पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों पर इतना एम्फसाइज मत करना इस महीने, पॉजिटिव रहना।
अब आपका करियर देख लेते हैं, वर्गो राशि का मई में करियर कैसा रहने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल बैक ऑफ द कार्ड में एस ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया था, गिरा था अपने आप। एस ऑफ कप्स, एस, दो एस के कार्ड शुरुआत होगी करियर में, अच्छी शुरुआत होगी बहुत। एंड शुरुआत ऐसे होगी कि इस महीने, इस समय करंटली अप्रैल का महीना चल रहा है एंड अप्रैल के महीने में आइडिया से शुरुआत होगी। इस समय मई के महीने में आइडियाज आएंगे करियर से रिलेटेड एंड उन आइडियाज पे फिर आप वर्क करना शुरू करेंगे एंड उन आइडियाज से बहुत होप आएगी, बहुत सुकून आएगा, बहुत खुशी आएंगी एंड एक तसल्ली आएगी। ठीक है, शुरुआत आइडिया से होगी एंड देन यू विल एग्जीक्यूट थिंग्स इन योर करियर। थिंग्स आप एग्जीक्यूट करेंगे, देयर विल बी फाइट्स। ठीक है, एंड कार्ड इज चैरियट, यू नो, लाइक वॉरियर, जैसे जंग के मैदान में जा रहा है, फाइट्स। करियर में ऐसा दिख रहा है कि इस समय बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी जिनसे आप खुद परेशान थे और जो शायद आपको पता भी था कि ये क्यों है। एंड इस महीने वो ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए आप एक्शंस लेंगे, आप चीज़ें करेंगे ऐसी जिस वजह से यू नो ये जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी था, ये पावर का कार्ड यहाँ पर गिरा हुआ था, अभी मैंने नोटिस किया करियर में, मेरी निगाह अभी यहाँ गई। डेफिनेटली पावर, चैरियट में अभी जो इन्फोसाइज कर रहा था कि बहुत ही ना एक रौद्र रूप जिसे हम लोग कहते हैं कि एकदम फॉर्म में आओगे करियर में। जो चीज़ परेशान कर रही है ना, तो उसको आप फेंकोगे उठा के करियर में से। ये कोई पर्सन हो सकता है यू नो जो एक सफ़ेद हाथी बन गया हो मे बी, एंड कोई पर्टिकुलर चीज़ जो पीछे खींचे जा रही है। आप आपके खुद के एटीट्यूड भी हो सकते हैं, खुद के नेचर भी हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर, कोई स्टाफ, कोई बॉस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो शायद आपको पीछे खींच रही थी। बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन, करियर में आप एक्शंस लेंगे, करियर में वॉलंटरीली पावर के साथ एक तसल्ली के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि करियर में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होगा होपलेसली कि देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं दिख रहा। करियर में बहुत कुछ अपने आप से करोगे, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ कि कैसे परस्यू करना है, कैसे क्या करना है। यू विल प्लान आउट एवरीथिंग। बहुत कुछ शुरुआत होगी इस महीने करियर में, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल दिखाता है कि जो भी सोचोगे उसमें फाइनेंशियल स्कोप बहुत होगा। ठीक है, आइडियाज़ आएंगे। तो अगर कुछ आपको करियर में आइडिया लगता है कि इसमें जस है, तो थोड़ा सा R&D ज़रूर करिएगा, उस चीज़ पर आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। करियर में बैलेंसिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। इतना बिजी मत हो जाना, इतना ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क मत करिएगा इस महीने, बैलेंस में रहिएगा। यू नो, पर्सनल एंड करियर, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों का एंड ऑल विल बी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर। बहुत चीज़ें ख़त्म होंगी जो शायद बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, इस महीने ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, करियर बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, बहुत जोशीला निकल के आ रहा है, बहुत एम्बिशियस निकल के आ रहा है एंड बहुत रेडी ऑन फ्रंट फुट निकल के आ रहा है। जो शायद करियर में आप उतना ओनरशिप नहीं ले रहे थे अपनी, यू नो, आप जान पूछ के आगे नहीं आना चाह रहे थे करियर में, लेकिन इस महीने आप लोगों की मेंटालिटी में बहुत चेंजेस आएंगे। आप करियर में बिंदास आगे आएंगे, यू नो, डंके की चोट पे आएंगे। अब आगे जो क्लेम आपको करना है वो आप करेंगे क्लेम। बहुत अच्छी एनर्जीज करियर में, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड एनर्जीज है। बात करते हैं लव लाइफ की, लव एनर्जीज, लव एस्पेक्ट कैसा है वर्गो का मई मंथ में।
लव में भी बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, घर में चेंजेस आएंगे, घर शिफ्ट के दिख रहे हैं। घर अगर आप कोई शिफ्ट करना चाह रहे हो घर, तो इस महीने बहुत अच्छे चांसेस हैं आप घर शिफ्ट कर लें। ट्रांसफ़र दिख सकता है, घर में शिफ्ट आएगा। ठीक है, बहुत चेंजेस आएंगे रैपिडली आप लोगों के घर के माहौल में। मैं बोल रहा हूँ आपके पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स, आपका स्पाउस, बच्चे, कोई भी, उनके साथ डायनामिक्स बहुत चेंज होने वाली हैं। बहुत कुछ शायद जो वन वे हो रहा था अब चेंज हो जाएगा। डायनामिक्स में बहुत चेंज आने वाला है। सेकंड कार्ड इज टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं एंड दोनों डिवाइन चीज़ दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा, लव में आपके फैमिली वाइज आपके बहुत ही करीबी, बहुत करीब, जिनको दोस्त, कोई दोस्त हो आपका जिसको बहुत दिल से मानते हो आप लोग, मेरा एम्फोसिस है करीबी लोगों पर, जिसको आप बहुत दिल के करीब मानते हो, उन लोगों के लिए आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी। आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस रहेंगी, चाहे बनती हो ना बनती हो, लेकिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेंगी उस मेंबर के लिए। जो सोचोगे वो 99% सही निकलेगा। इंट्यूशन की बहुत बात कर ली, मीडिएटर की बात मैं करूँगा इस बार, कि मैनेज करोगे अपनी लव लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में भी। यू विल मीडिएट थिंग्स। ठीक है, चीज़ों को एक आप जरिया दोगे, मीडियम बनोगे चीज़ों के बीच का। तो हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट्स हों तो आप एक रिकन्सिलिएशन के लिए आपको बुलाया जाए कि भैया तुम सॉर्ट कराओ, तुम सिमटवाओ, ठीक है ना। तो एक काइंड ऑफ वो वाली एनर्जीज हैं, एक इधर की पार्टी और उधर की पार्टी को बीच में संभालने के लिए आप मैनेज करेंगे। मैनेजिंग द एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेंथ भी मैं बोलूँगा। लव्ड वन के साथ भी स्ट्रेंथ निकली है, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि आप ना बहुत शांति से अपने पार्टनर को चलाएंगे एंड बहुत जेंटली, बहुत लविंगली, बहुत सॉफ्टली आप अपने पार्टनर को घुमाएंगे टू इन योर फेवर। मतलब काइंड ऑफ आपका पार्टनर इज लाइक अ लायन, कि अगर आपने आवाज़ उठाकर कुछ किया या अपनी अथॉरिटी डोमिनेट करने की अगर कोशिश करी, तो वो चीज़ शायद बैकफायर हो जाए। तो आप लोग में ऐसा दिख रहा है कि बहुत हिम्मत के साथ, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, बहुत कुछ एक विजडम के साथ आप हैंडल करोगे अपने स्पाउस को। मतलब बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप रिस्ट्रिक्ट करोगे बताने से एंड बहुत कुछ आप बताओगे भी। तो काइंड ऑफ एक उसको उसका संभाल के चलना, उसको टेम करना, काइंड ऑफ कि कैसे संभालना है पार्टनर को, किस तरीके से कैसे बात करनी है जिस वजह से ये मान जाए, या कन्विंस कैसे करना है। यू नो दिस एंड यू विल डू दिस। एंड पार्टनर के साथ बहुत समझदार वाली एनर्जीज हैं कि कैसे हैंडल करना है, आप उसी तरीके से हैंडल करेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि बार बार मेरे वर्ड में पोक आ रहा है, मेरे माइंड में पोक बहुत आ रहा है, तो यू विल पोक योर पार्टनर। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि पैसिवली पोक ज़रूर करोगे, टॉन्ट्स, यू नो पंगेबाजी, जान पूछ के थोड़ा सा एक मिर्ची लगा दी। तो काइंड ऑफ एक वो वाली एनर्जीज भी हैं कि थोड़ा सा थोड़ा सा वो चिंघर जाएगा तो उसको फुसला लोगे। तो वो वाली एनर्जीज है पार्टनर के साथ कि आप समझ आप भी पार्टनर को कहीं ना कहीं और समझ रहे हो, खुद को समझ रहे हो एंड खुद की साइड्स को एम्ब्रेस कर रहे हो। शायद ये कोई ऐसा एस्पेक्ट आपकी आइडेंटिटी का था जिसको आप ओनरशिप नहीं ले रहे थे, लेकिन यू विल ओन योर सेल्फ टू द फुल पोटेंशियल, गुड एंड बैड एवरीथिंग। मतलब आप खुद को इतना लिबर्टी दोगे अब कि ये मेरी गुड साइड थी तो ये मेरी बैड साइड भी है, तो एक्नॉलेज आप दोनों साइड को करोगे इस मंथ। लास्ट स्प्रेड, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स और खाना के कार्ड हैं। फायर की एनर्जीज बहुत आती हैं, फायर, पैशन, यू नो एक इग्निशन दिख रहा है। एंड हाँ देखो, बैक ऑफ द कार्ड में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं इस महीने आप लोगों के। बहुत कुछ बिगनिंग होगी, नई चीज़ों की बहुत शुरुआत होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये बोलूँगा क्लैरिटी मिलेगी।
लव लाइफ में बहुत क्लैरिटी आने वाली है इस मंथ। आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाओगे कि किस व्यक्ति को कितने दायरे में रखना है। चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो, इमीडिएट फैमिली में से हो, बहुत करीबी हो, वेल विशर हो, उन सबको कैसे हैंडल करना है, बहुत समझदारी के साथ हैंडल करोगे और बहुत जेंटली करोगे। अप्रोच अपनी जेंटल रखिएगा। डोमिनेट मत करने की कोशिश करना किसी को भी। डोमिनेट शायद उतना अच्छे से वर्कआउट ना करे। सॉफ्टली जितना चलोगे उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। सॉफ्ट मैनिपुलेशंस करोगे तो अच्छी दिखनी है। सॉफ्टली कन्विंस करोगे बिना दूसरे की ईगो को हर्ट करे, बिना दूसरे की प्राइड को हर्ट करे आप अपनी बात को रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सक्सेसफुल रेट दिखेगा उसमें। तो जेंटल अप्रोच रखिएगा टुवर्ड्स योर स्पाउस, टुवर्ड्स योर फैमिली, बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैसेजेस डायरेक्टली यूनिवर्स के हैं तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको 2 कार्ड दिखाऊँगा एंड उनको पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी आपकी निगाह रुके कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज आपके लिए था। ठीक है? इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। उम्मीद करता हूँ कि इन मैसेजेस से आपको एक काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी कुछ समझ में आया मुझे, शायद आपको सुनने की ज़रूरत थी। एंड इसी के साथ हमारे सारे सेटअप पूरे होते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड आपको वीडियो से रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। एंड मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।